Hello, bachcho. Let's read this question. So the question, given direction are each of this question contains two statement, adjacent and region. Each of these questions also has four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Option A. Assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for the assertion. Option B, assertion is correct, reason is not the correct explanation for the assertion. Option C, assertion is correct, reason is incorrect, and option D is our assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is the gain in potential energy of an object of mass m raised to the height equal to the radius of the earth is half times mgr. Okay, and the given reason is kinetic energy at the surface is equal to the potential energy at the top, that is half m square at the and at the top velocity is equal to root gr, therefore potential is equal to half times mgr. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन आपका पोटेंशियल एनर्जी पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइन करते हैं, यू इज इक्वल टू माइनस जी टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, अर्थ का मास हम एम एज्यूम कर रहे हैं, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हम अर्थ की सरफेस पर डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दिस इज द ये आपकी डेफिनेशन भी होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है उसका माइनस जी टाइम्स एम वन एम टू डिवाइड बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव जस्ट आपको ये डिफाइन करती है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या अट्रैक्टिव है। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है, और जी एम एम बाई आर के इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन देखिए, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल लिख लीजिए, जब वो आपके अर्थ की सरफेस पर था, अर्थ की सरफेस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब उसको क्या बोला उसने, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जब हम उसको रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेके चल जाएंगे तब हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वो होगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। आर क्या है, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, तो सेपरेशन डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए आर तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, और हम अर्थ की सरफेस से भी आर डिस्टेंस ऊपर लेके गए। ठीक है, तो आर प्लस हाइट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दिस इज अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमसे बोला है कि उसने गेन इन द एनर्जी कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहाँ पर गेन इन द एनर्जी निकालना है तो आप लिखिए डेल यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस जी एम एम अपॉन आर को तो आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो आपका वन ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन आ गया। ओके, अब देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है, देखिए जी एम एम डिवाइड बाई टू आर। ठीक है, दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी क्या आ रही पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू टू ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको जो जी होता है, ठीक है, जी की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, जी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, देखिए जी की वैल्यू आपकी होती है जी एम बाई आर होती है। ठीक है, आपकी जो जी सॉरी जी की वैल्यू होती है आपकी स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है आपकी जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अगर आप इसको क्या करें, देखिए अगर आप इसको आर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, देखिए आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है किसका, चेंज इन या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अगर आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपका जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर को आप आगे कर लीजिए। ठीक है, और इधर क्या बचेगा आपका एम आर डिवाइड बाई टू, एम आर डिवाइड बाई टू इतना बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे है। ठीक है, इस चीज का माइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम जी लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल जी लिख दिया, आर डिवाइड बाई टू।
ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। अब इसका ये हमने पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर दी और इसका रीजन भी बता दें कि रीजन क्या होता है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस में हमें देखिए अजर्शंस और रीजन उसने गिवन किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अजर्शंस और रीजन दोनों गिवन है। अजर्शन देखिए, पहले अजर्शन बोल रहा है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m रेज टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ mgr, ठीक है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपका हाफ mgr हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अजर्शंस तो बिल्कुल राइट है, हाफ mgr का गेन हुआ है, हमने यहाँ पर प्रूव करके भी दिखा दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, देखिए रीजन, रीजन में उसने क्या बोला है, रीजन में उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, दैट इज हाफ mv स्क्वायर एट द टॉप, v इज इक्वल टू रूट जी आर, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम जी आर, ठीक है। तो देखिए जो इसका रीजन गिवन है, ये रीजन इसका क्या है, इनकरेक्ट रीजन है, ठीक है। दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। ये क्या है, इसका रीजन करेक्ट नहीं है। जो आपको यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज अ राइट रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, दिस विल बी द राइट रीजन बिहाइंड दिस, ओके। तो देखिए ये अगर आप इसको अगर मैच करें तो देखिए आपका ऑप्शन भी राइट है, और क्या है आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, अजर्सन करेक्ट है, और रीजन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी आपको गिवन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन सी इसमें गिवन है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा, इस ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Option C will be the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.